मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है, तो अपन बायो का कल पढ़ा रहे थे, एम्ब्रियो सेक पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। देखते हैं क्या देखते हैं भाई, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट देखते हैं। ठीक है, मतलब किस प्रकार से मादा जनन अंग का क्या हुआ, विकास हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो विकास होता है, इसमें पौधा का कोई एक कोशिका होती है। इस कोशिका को कहते हैं आपका प्राइमरी सेल या इनिशियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, आपका इनिशियल सेल कहते हैं। मतलब कोई भी एक प्रारंभिक कोशिका होगा, इस कोशिका पे सेल का क्या होगा, डिवीजन हुआ तो पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। जैसी पेरिक्लिनल डिवीजन होता है तो एक कोशिका से कितना कोशिका बनता है, दो कोशिका बनता है। तो ऊपर के कोशिका को कहते हैं प्रोथैलियल सेल। कौन सा कहते हैं भाई, प्रोथैलियल सेल। और नीचे को कोशिका को कहते हैं अपन जनरेटिव सेल कहते हैं। कौन से कहते हैं भाई, आपका जनरेटिव सेल कहते हैं। फिर ये जो दो कोशिका में पुनः सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा। जब सेल का डिवीजन होगा तो प्रोथैलियल सेल की क्या होता है, डिवीजन ऐसे होता है आपका, इस प्रकार से होगा प्रोथैलियल सेल का डिवीजन। क्लियर है। जबकि जनरेटिव सेल का डिवीजन इस प्रकार से होगा। तो एक सेल से कितना बना, दो सेल बना। क्लियर हुआ। और दो सेल से धीरे से कितना सेल बनेगा भाई, आपका चार सेल का निर्माण करेगा। कितना सेल का निर्माण करेगा, चार सेल का निर्माण किया। क्लियर हुआ। इस चार सेल में से जो तीन सेल होगा, कितना सेल भाई आपका, तीन सेल। ये तीनों सेल क्या हो जाएगा, आपका डेड हो जाएगा और बचेगा कितना, आपका एक सेल। यही कहलाता है आपका मेगा स्पोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, आपका मेगा स्पोर कहलाएगा। क्लियर है। बाकी ये जो तीन सेल होता है ये डेड सेल हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, आपका डेड सेल, मतलब मृत कोशिका हो जाती है। और यही जो मेगा स्पोर होता है यही फंक्शनल सेल होगा। क्या होगा भाई, आपका फंक्शनल सेल होगा। इस फंक्शनल सेल में पूरा सेल का क्या होगा भाई, डिवीजन होगा। सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होता है, तो मियोसिस डिवीजन होता है। तो एक कोशिका से कितना कोशिका बनता है भाई आपका, ठीक, एक कोशिका से कितना कोशिका बनेगा, दो कोशिका बनेगा। दो से कितना बनेगा भाई आपका, चार कोशिका बनेगा। और चार से कितना कोशिका बनेगा भाई आपका, आठ कोशिका बनेगा। जब आठ कोशिका बनेगा इसका अरेंजमेंट कैसे रहेगा, इधर देखिएगा। इस प्रकार से क्या रहेगा, इसका अरेंजमेंट होगा। क्लियर हुआ। इधर देखिए, पहला एक कोशिका था, इनिशियल कोशिका। इस कोशिका में क्या होगा भाई, आपका कोशिका का विभाजन हुआ। तो कौन सा विभाजन हुआ, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद क्या होगा भाई, आपका दो सेल बनेगा। ऊपर को प्रोथैलियल सेल, नीचे को क्या बनेगा, जनरेटिव सेल। जब इस कोशिका पे सेल का डिवीजन हुआ तो प्रोथैलियल सेल डिवीजन क्या जाता है, रुक जाता है। और जनरेटिव सेल पे क्या होता है, डिवीजन होता है। तो ये जो जनरेटिव सेल होगा, एक सेल से कितना सेल बनाता है, दो बनाएगा। दो से कितना बनाया, चार। इन चार कोशिकाओं में से तीन कोशिका क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, मृत कोशिका हो जाता है। और बचता है कितना, एक कोशिका। और ये जो बचता है वही कहलाता है मेगा स्पोर, या उसी को कहते हैं फंक्शनल सेल, या इसी को कहते हैं अपन मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मदर सेल। अब ये एक कोशिका में डिवीजन हुआ, एक से कितना बनेगा, दो। दो से कितना बनेगा, चार। चार से कितना बनेगा, आठ। जब आठ बनेगा तो इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से रहेगा। क्लियर हुआ। इस प्रकार से क्या इसका अरेंजमेंट हुआ। तो जो ऊपर का होता है ये कहलाता है आपका एंटीपोडल्स। क्या होगा भाई आपका, एंटीपोडल्स। ये कहलाता है आपका पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर है। ये कहलाता है आपका एग कहलाएगा। और जो दो कोशिका होगा ये कहलाता है आपका सिनर्जिड्स। इस प्रकार से डेवलपमेंट आप क्या होगा भाई, फीमेल गेमेटोफाइट होगा, या इसी को कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर कहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है भाई, आपका एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो सेक का। क्लियर हुआ दोस्तों। तो अपन क्या देख लिए, मेल का एंड्रोसियम देख लीजिए और फीमेल का क्या देख लिया अपन, डायनोसियम देख लिए। इसके बाद जो पढ़ाने जा रहा हूं मैं आप लोग को, इसके बाद है आपके जो टॉपिक में है वो है आपका फर्टिलाइजेशन। क्या है भाई, आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन निषेचन के मार्ग देखते हैं। क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन ऑफ पाथ, निषेचन के मार्ग। ये जो निषेचन के मार्ग होगा ये तीन प्रकार से होगा। कैसे
होगा अभी बता रहा हूं आप लोग को मैं। इधर देखिए भाई, पाथ अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन के मार्ग। कहता है पाथ ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन के क्या होगा, मार्ग होगा। किसका मार्ग कहता है भाई, निषेचन का मार्ग। क्लियर है। तो इधर देखिए मार्ग में क्या होगा, सबसे पहले जो यहाँ देखिएगा, ये एक प्रकार की क्या है, आपका बीजांड है। ये क्या है भाई, आपका बीजांड है। क्लियर हुआ। ये जो बीजांड होगा, क्लियर है, तो इसकी संरचना इस प्रकार से है। क्लियर हुआ। ये देखिए जिस प्रकार से है इसकी संरचना, ये वाला कहलाता है आपका माइक्रोपाइलर। क्या कहलाएगा भाई, माइक्रोपाइलर कहलाएगा। क्लियर है। ये वाला क्या कहलाएगा आपका, ठीक, अगर मान लो ऐसा है तो, नहीं तो ऐसा डायग्राम बनाते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। ये वाला डायग्राम देखिए जो आप पढ़े हो। क्लियर हुआ। ये वाला डायग्राम, ये वाला आप लोग डायग्राम पढ़े हुए हो भाई। ठीक है। बीजांड की संरचना में ये एक प्रकार का क्या है भाई, अपना बीजांड है। मतलब ये क्या है, आपका ओव्यूल है। क्लियर है। ये वाला भाग कहलाता है आपका माइक्रोपाइलर। क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइलर। ये वाला भाग कहलाता है आपका चलाजा कहलाएगा। और ये वाला भाग क्या कहलाता है, आपका इंट्यूबमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, इंट्यूबमेंट। तो कहता है निषेचन के मार्ग 3 प्रकार के होगा। पहला क्या होगा भाई आपका, ओरोगेमी। क्या होगा, ओरोगेमी। अगर जो पराग कण होगा, इधर देखिएगा, ये जो पराग कण यहां से होते हुए अगर ये माइक्रोपाइलर के द्वारा आता है, किसके द्वारा इंटर करता है, बोलेंगे माइक्रोपाइलर के द्वारा। मतलब पराग कण माइक्रोपाइलर के द्वारा, माइक्रोपाइलर के द्वारा प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, पोरोगेमी कहते हैं। मतलब जो पराग कण होगा ये माइक्रोपाइलर के द्वारा प्रवेश करेगा, तब उसे क्या कहते हैं भाई, अपन पोरोगेमी कहते हैं। जो माइक्रोपाइलर के द्वारा प्रवेश करेगा उसको क्या कहते हैं भाई, पोरोगेमी कहते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा कहता है आपका चलाजागेमी। क्या होगा दूसरा भाई, चलाजागेमी। अगर जो पराग कण होगा डायरेक्ट चलेजा के थ्रू इंटर करेगा, तब उसे क्या कहते हैं भाई, अपन चलाजागेमी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, चलाजागेमी कहते हैं। क्लियर हुआ। मतलब पराग कण किसके थ्रू अंदर आता है, चलाजा के द्वारा अंदर आता है, तब उसे क्या कहते हैं भाई, चलाजागेमी कहते हैं। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से किसके प्रकार से भी आपका चलाजागेमी। तीसरा होता है आपका मीजोगेमी। तीसरा क्या होगा भाई, आपका मीजोगेमी कहते हैं। तीसरा क्या होगा भाई, आपका मीजोगेमी। अगर ध्यान से सुनिएगा कि जो पराग कण होगा, ये पराग कण अगर किससे यहाँ प्रवेश करता है भाई, इंट्यूबमेंट से, अध्यावरण से प्रवेश करता है पराग कण, तब उसे क्या कहते हैं भाई, मीजोगेमी से। किससे इंटर करता है, इंट्यूबमेंट से पराग कण अंदर करता है। इंट्यूबमेंट से पराग कण क्या होता है, अंदर होता है, तो उसे क्या कहते हैं भैया, अपन मीजोगेमी कहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, पराग कण का मार्ग होता है। मतलब पराग कण के कितने मार्ग होगा भाई, आपका 3 मार्ग होगा। पहला होगा आपका पोरोगेमी। अगर पराग कण माइक्रोपाइलर के द्वारा प्रवेश करती है तो उसे पोरोगेमी कहते हैं। दूसरा होता है अगर पराग कण चलाजा द्वारा इंटर करता है, तब उसे क्या कहते हैं, चलाजागेमी। तीसरा अगर पराग कण डायरेक्ट इंट्यूबमेंट से अंदर आता है, तब इसे क्या कहते हैं भैया, अपन मीजोगेमी कहते हैं। इस प्रकार से मतलब पराग कण 3 प्रकार से अंदर जा सकता है, और तीनों प्रकार के अंदर जाने के पश्चात वो निषेचन की क्रिया में भाग ले सकता है। इस प्रकार से क्या हुआ, निषेचन के मार्ग हुआ। क्लियर है। अब देखते हैं अपन
निषेचन देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? निषेचन। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन देखते हैं। क्लियर है? ये जो फर्टिलाइजेशन होगा, इधर देखिएगा फर्टिलाइजेशन कैसे होता। क्लियर हुआ? अब देखते हैं अपन फर्टिलाइजेशन देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? अपन फर्टिलाइजेशन देखते हैं। क्लियर है? अब देखिए फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है भाई? आपका निषेचन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? निषेचन होगा। क्लियर है? तो इधर देखिएगा निषेचन को सर्वप्रथम पौधों में निषेचन को सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कौन सा नामक वैज्ञानिक ने देखा था भाई? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। क्लियर हुआ? देखिए पौधों में निषेचन को सर्वप्रथम किसने देखा था भाई? आपका स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कौन सा नामक वैज्ञानिक ने देखा था भाई? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। जबकि पौधों में डबल निषेचन को, डबल फर्टिलाइजेशन को या दोहरा निषेचन को या डबल या द्विनिषेचन को सर्वप्रथम नामस्चियन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। किसने देखा था भाई? आपका नामस्चियन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। किसको देखा था? डबल फर्टिलाइजेशन को, मतलब निषेचन को पौधे में सर्वप्रथम किसने देखा? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने। जबकि पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन को किसने देखा था? आपका नामस्चियन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। तो सबसे पहले देखते हैं कि निषेचन क्या है। क्लियर है? तो कहता है निषेचन मतलब पौधे के परागकण, मतलब मेल का कौन होगा भाई? आपका परागकण, और मादा का कौन होगा? आपका अंडकोशिका। इन दोनों के संलयन को क्या कहते हैं भाई? अपन निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? निषेचन। इधर देखिएगा मतलब ये क्या हो गया भाई? आपका परागकण, और एक क्या होगा भाई? आपका पोलन ग्रेन, और एक, इन दोनों के संलयन को अपन क्या कहते हैं भाई? अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद ही किसका निर्माण होता है भाई? आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो का या भ्रूण का क्या करता है? निर्माण करता है। तो देखिएगा पौधे का पराग, नर का क्या होगा? परागकण, और मादा का अंडकोशिका, दोनों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? जाइगोट का, और जाइगोट से क्या होता है? एम्ब्रियो का निर्माण होता है, या भ्रूण का क्या होगा? निर्माण होगा। इस प्रकार से क्या होता है भाई? निषेचन होता है। जबकि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? क्लियर हुआ ये निषेचन? अब देखते हैं इसमें क्या देखते हैं भाई? डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। ये हो गया निषेचन। दूसरा देखते हैं अपन डबल फर्टिलाइजेशन। ये देखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन में दूसरा नर युग्मक, दूसरा कौन होगा? पहला नर युग्मक तो ये हुआ, प्रथम नर युग्मक। क्लियर हुआ? और दूसरा नर युग्मक और ध्रुवी कोशिका के साथ, किसके साथ भाई? ध्रुवी कोशिका के साथ जब संलयन होता है, और ध्रुवी कोशिका क्या रहता है? 2n, और दूसरा नर युग्मक क्या रहता है? n। तो दूसरा नर युग्मक मादा के ध्रुवी कोशिका के साथ जब संलयन होता है तो क्या बनाता है? 3n बनाता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन से किसका निर्माण होता है? एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? यही